अभी जो मेरा टॉपिक वर्णन होने जा रहा है वह विवाह पर होने जा रहा है। व्हाट इज़ मैरिज? मैरिज क्या है? भारत के आधारभूत सामाजिक संस्थाओं में विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक है। विवाह जो है अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश का आधार है। यह जो है पारिवारिक जीवन में प्रवेश का आधार है। पारिवारिक जीवन में जो प्रवेश होता है उसका ये आधार है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश का आधार है। मानव को जैविकीय, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है, जिन्हें विविध संस्थाओं के परिवेश का निभाना होता है। इसमें प्राथमिक संबंध सम्मिलित होते हैं, जो आवश्यक रूप से असीमित, विशिष्ट, भावात्मक, परार्थवादी एवं शाश्वत होते हैं। विवाह का अर्थ एवं परिभाषा है। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ मैरिज। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ मैरिज। विवाह का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ मैरिज। विवाह का अर्थ एवं परिभाषा। विवाह स्त्री पुरुष के बीच मिलन की एक व्यवस्था है। यह मिलन सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है, जो विविध सरकारों एवं समारोही द्वारा संपन्न होता है। इस व्यवस्था में संतुलन के लिए पति और पत्नी को अपने जीवन में अनेक भूमिकाओं, कार्यों का निर्वाह करना पड़ता है। कुछ प्रमुख परिभाषाओं के माध्यम से इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप में जाना जा सकता है। ये निम्न है। ई वेस्टरमार्क के शब्दों में विवाह एक या अधिक पुरुषों और स्त्रियों का संबंध है, जो प्रथा या कानून द्वारा मान्य होते हैं तथा इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों तथा उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। मैरिज इज ए रिलेशन ऑफ वन और मोर मेन एंड वुमेन व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम और लॉ एंड इन्वॉल्व्स सर्टेन राइट एंड ड्यूटीज, both in the case of parties entering the union in the case of children born of it। इस परिभाषा ने 4 तथ्यों को उजागर किया है। क, विवाह स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध है। ख, इस संबंध का प्रथा या कानून द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। विवाह संबंध एक स्त्री और एक पुरुष के बीच हो सकता है या एक पुरुष को कई स्त्रियों या एक स्त्री का कई पुरुषों से हो सकता है। पति पत्नी एवं बच्चों के बीच अधिकार और कर्तव्य के संबंध होते हैं। आर लोबी के अनुसार विवाह उन स्वीकृत संगठनों को प्रकट करता है जो यौन संबंधों की संतुष्टि के पश्चात भी अस्तित्व में रहते हैं तथा बाद में पारिवारिक जीवन की आधारशिला के रूप में आते हैं। मैरिज डिनोट्स दोज सेक्शन यूनियन व्हिच पेरिस्ट बियॉन्ड सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन एंड दस कॉन ऑफ टू अंडरलाइन फैमिली लाइफ। इस परिभाषा से 4 बातों का पता चलता है कि विवाह एक संगठन है जिसमें स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। यह संगठन समाज द्वारा स्वीकृत होता है। यह यौन संतुष्टि का जायजा माध्यम है और यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश का आधार है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश का आधार है। गिलिन एवं गिलिन ने लिखा है कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की संस्थापना की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है। मैरिज इज सोशियोलॉजिकल अप्रूव्ड वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। इस परिभाषा में 3 बातों का उल्लेख है। विवाह स्त्री पुरुष को मिलाने की एक विधि है।
विवाह स्त्री पुरुष को मिलाने की एक विधि है जिसे समाज द्वारा मान्यता मिली होती है और यह परिवार के निर्माण का आधार है जिसमें स्त्री पुरुष बच्चों को जन्म देने योग्य होते हैं ये हवेल के अनुसार विवाह सामाजिक प्रतिमानों का एक संकुल है जो विवाहित व्यक्तियों के संबंधों को एक दूसरे के प्रति इस परिभाषा से 3 बातों का उल्लेख है। विवाह स्त्री पुरुष को मिलाने की एक विधि है जिसे समाज द्वारा मान्यता मिली होती है। यह परिवार के निर्माण का आधार है जिसमें स्त्री पुरुष बच्चों को जन्म देने योग्य होते हैं। ये हवेल साहब के अनुसार विवाह सामाजिक प्रतिमानों का एक संकुल है जो विवाहित व्यक्तियों के संबंधों को एक दूसरे के प्रति नातेदारों रक्त संबंधियों के प्रति परिभाषित और नियंत्रित करता है। मैरिज इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल नॉर्म्स that define and control the relation of a mated pair to each other, their kinship, their offspring and society। इस परिभाषा से 3 तत्वों पर प्रकाश पड़ता है। विवाह समाज की एक व्यवस्था है। विवाह जो है समाज की एक व्यवस्था है। इस विवाह व्यवस्था के माध्यम से विवाहित व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति, नातेदारों के प्रति, संतानों के प्रति और समाज के प्रति दायित्वों का निर्वाह करना होता है और विवाह नियंत्रण की एक व्यवस्था है। विवाह जो है नियंत्रण की एक व्यवस्था है। उपर्युक्त वर्णन के आधार पर एक समान निष्कर्ष दिया जा सकता है कि विवाह समाज स्वीकृत व्यवस्था है जिसके द्वारा परिवार का निर्माण, यौन संबंधों की स्वीकृति, बच्चों की वैधता, परिवार नातेदारी और समाज के प्रति भूमिकाएं निर्धारित होती है। विवाह के समान प्रकार, जनरल टाइप्स ऑफ मैरिज। विवाह के समान प्रकार में हो गया, विवाह सार्वभौमिक है। विवाह जो है सार्वभौमिक है लेकिन इसकी प्रकृति, उद्देश्य, आदर्श एवं स्वरूप एक समान नहीं है। पति पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के जो समान प्रकार पाए जाते हैं निम्न है। एक विवाह, जब एक पुरुष या स्त्री जीवन साथी के रूप में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो उसे एक विवाह कहा जाता है। आज एक विवाह ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने एक विवाह को ही मान्यता प्रदान की है। बहुविवाह, पॉलीगैमी, जब एक से अधिक पुरुष या स्त्री वैवाहिक संबंध स्थापित करे तो उसे बहुविवाह कहा जाता है। बहुविवाह के 3 रूप हैं: बहुपति विवाह और समूह विवाह। बहुपत्नी विवाह, जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से संबंध स्थापित करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। प्रारंभिक हिंदू समाज में इसका प्रचलन था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बाद इसमें काफ़ी कमी आई है। मुसलमानों ने इसका प्रचलन है। भारत की कुछ जनजातियां नागा, गोंड, बेगा, टोडा आदि में भी इसका प्रचलन है। बहुपति विवाह, पॉलीगैमी, जब एक पुरुष एक से अधिक पुरुषों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो उसे बहुपति विवाह कहा जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण महाभारत काल में 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह है। आधुनिक समय में दक्षिण भारत के नायर ने यह प्रथा प्रचलित है। बहुपति विवाह के 2 रूप हैं: भातृ बहुपति विवाह एवं अभातृ बहुपति विवाह। अभातृ बहुपति विवाह क्या है? पैटर्नल पॉलीगैमी, जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से वैवाहिक संबंध स्थापित करे तो उसे समूह विवाह कहा जाता है।
उद्विकासवादी विचारकों का ऐसा मानना है कि परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में विवाह का यह रूप रहा हो, लेकिन आज यह कहीं भी नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार विवाह के अनेक प्रकार पाए गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में हिंदुओं ने एक विवाह ही प्रचलित है। विशेष परिस्थिति में बहुपत्नी विवाह देखा जाता है। विशेष परिस्थिति में बहुपत्नी विवाह देखा जाता है। विशेष परिस्थिति में बहुपत्नी विवाह देखा जाता है। विवाह का महत्व एवं प्रकार। विवाह का महत्व एवं प्रकार। विवाह का महत्व एवं प्रकार क्या है? इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ मैरिज। विवाह का महत्व या प्रकार। विवाह व्यवस्था मानव समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके माध्यम से सामाजिक जीवन व्यवस्थित होता है। एक तरफ यह परिवार के निर्माण का आधार है, तो दूसरी तरफ मानव की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। इसके महत्व को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। पारिवारिक जीवन का आधार। बेसिस ऑफ फैमिली लाइफ। बेसिस ऑफ फैमिली लाइफ क्या? विवाह के आधार पर परिवार का निर्माण होता है, इसलिए विवाह को परिवार का प्रवेश द्वार कहा गया है। पारिवारिक परिवेश में प्रेम और स्नेह का आदान प्रदान संभव हो पाता है। विवाह रूपी संस्था के माध्यम से स्थापित परिवार वह अनुपम स्थल है जहाँ व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है तथा समाज का योग्य नागरिक बनता है। यौन इच्छा की पूर्ति में सहायक। हेल्पफुल इन सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स। यौन इच्छा मानव का स्वाभाविक गुण है जिसे व्यक्ति जन्म के साथ पाता है। इस इच्छा की पूर्ति स्वस्थ मानव के संदर्भ में आवश्यक है। मानव की इस इच्छा की पूर्ति विवाह व्यवस्था के द्वारा संभव हो पाती है। यौन इच्छा की पूर्ति बिना विवाह के किया जाना कामाचार का उत्पन्न करना है। अतः विवाह यौन इच्छा की पूर्ति को समाज स्वीकृत व्यवस्था है। बच्चों को वैधता प्रदान करना। लेजिस्लेशन ऑफ चिल्ड्रन। विवाह व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को वैधता प्राप्त होती है। इस व्यवस्था में दो स्त्री पुरुषों के बीच यौन संबंध के फलस्वरूप जो बच्चे जन्म लेते हैं उसे समाज द्वारा स्वीकारा जाता है। साथ ही बच्चे तथा उनके माता पिता को एक निश्चित सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। विवाह किए बिना भी बच्चे जन्म दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बच्चे को अवैध माना जाएगा। फिर बच्चे और संबंधित माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती, अतः विवाह के माध्यम से उत्पन्न बच्चे वैध माने जाते हैं। अतः विवाह के माध्यम से उत्पन्न बच्चे वैध माने जाते हैं। सामाजिक निरंतरता में सहायक। हेल्पफुल इन सोशल कंटिन्यूटी। प्रत्येक समाज अपने अस्तित्व एवं निरंतरता बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी को लाने की व्यवस्था करता है। विवाह व्यवस्था समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य को करती है। हिंदू समाज में वंश वृद्धि और वंश निरंतरता को विशेष महत्व दिया गया है तथा इस कार्य को धर्म से जोड़ा गया है। नातेदारी संबंधों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ किनशिप रिलेशनशिप। विवाह व्यवस्था के माध्यम से नई नातेदारों का विकास होता है। इससे व्यक्ति के नातेदारी संबंधों का दायरा बढ़ता है। विवाह व्यक्ति बढ़ता है। विवाहित व्यक्ति जनक परिवार जिसमें उसने जन्म लिया है और पाला पोसा से संबंधित होता है। विवाह के उपरांत यह जनन परिवार से संबंधित होता है। फलस्वरूप व्यक्ति अपने रक्त संबंधियों के साथ साथ विवाहोपरांत अन्य संबंधियों, सास ससुर, साला साली, सार आदि से जुड़ता है। H.M. जॉनसन ने नातेदारी सब व्यवस्था के निर्धारक तत्व के रूप में विवाह को स्वीकारा है। सामाजिक प्रतिष्ठा।
सोशल प्रेस्टीज, विवाह सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक है। विवाह उत्सव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सव है। इस अवसर पर जिस धूमधाम से समारोह का आयोजन होता है वह इस बात का द्योतक है कि विवाह सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम है। साथ ही परिवार को सबसे बड़ा यज्ञ विवाह माना गया है। इस यज्ञ को पूरा करने के बाद परिवार की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है। व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक, हेल्पफुल इन सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। विवाह दो भिन्न विचारधाराओं, परंपरा, रहन सहन, जीवन शैली आदि से अनुकूलन करना सिखाती है। साथ ही यह त्याग को बढ़ावा देती है और पारिवारिक कर्तव्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करती है। जब दो स्त्री पुरुष विवाह व्यवस्था के माध्यम से पति पत्नी के रूप में संबंधित होते हैं तो उनका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। इससे एक तरफ पारिवारिक जीवन स्वस्थ और सबल होते हैं इससे एक तरफ पारिवारिक जीवन स्वस्थ और सबल होते हैं तो दूसरी तरफ स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार विवाह व्यक्ति के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक, हेल्पफुल इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। संस्कृति समाज की अमूल्य संपत्ति है। संस्कृति जो है समाज की अमूल्य संपत्ति है। विवाह के माध्यम से इस अमूल्य संपत्ति की रक्षा होती है। एक तरफ यह सामाजिक व्यवस्था और निरंतरता को बनाए रखने में सहायक है तो दूसरी तरफ विवाह उपरांत अपने अनुभवों को अपनी संतानों को हस्तांतरित करता है। सांस्कृतिक विशेषताएं पिता से पुत्र का मिलने से यह लगातार आगामी पीढ़ी को संचरित होती रहती है। सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्माण, परफॉर्मेंस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह, परफॉर्मेंस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। विवाह के बाद पति पत्नी की अनेक सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होता है। सर्वप्रथम तो उसे एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व का वहन करना होता है। फिर माता पिता और संतानों के प्रति आर्थिक और सामाजिक दायित्व का निर्वाह आवश्यक हो जाता है। फिर नातेदारों के प्रति कर्तव्य होते हैं। अंत में समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। इसी तरह विवाह सामाजिक नियंत्रण और मनोरंजन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। विवाह सामाजिक नियंत्रण और मनोरंजन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह विवाह सामाजिक नियंत्रण और मनोरंजन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि विवाह जैविकीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा कर अपने महत्व को दर्शाता है। इसी संदर्भ में D.N. मजूमदार एवं T.N. मदान ने लिखा है, विवाह से व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक संतोष प्राप्ति होता है, जिसके व्यापक स्तर पर समूह और संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है। मैरिज इंश्योर ए बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन डेट ऑफ सेक्स एंड psychological satisfaction that of having children on the individual plane of the vendor collective plan. It ensures a two-fold survival, that of the group and its culture. हिंदू विवाह क्या है? हिंदू मैरिज विवाह एक सार्वभौमिक व्यवस्था है जो मानव को जैविकीय, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसकी प्रकृति, उद्देश्य एवं आदर्श प्रत्येक राज्य समाज में समान नहीं है। हिंदू सामाजिक जीवन में विवाह का रूप जितना पवित्र और अस्थायी माना गया है उतना किसी अन्य समाजों में देखने को नहीं मिलता।
हिंदू विवाह का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ हिंदू मैरिज। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह वैधानिक या सामाजिक समझौता नहीं है। यह एक अस्थायी बंधन नहीं है, बल्कि जीवन भर का एक धार्मिक अस्थायी बंधन है। हिंदू विवाह में यौन संबंधों का महत्व गौण है। इसके अंतर्गत यौन संबंधों का एकमात्र उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति है और पुत्र प्राप्ति एक सामाजिक कृत बतलाया गया है। और पुत्र प्राप्ति एक सामाजिक कृत बतलाया गया है। के.एम. कपाड़िया ने लिखा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू मैरिज इज एन सेक्रेमेंट। कपाड़िया की इस परिभाषा से पता चलता है कि हिंदू विवाह अनेक विधियों और अनुष्ठानों का एक सम्मिलित रूप है। इसलिए विवाह आयोजन के अंतर्गत कई धार्मिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। इन क्रियाओं में कन्यादान, विवाह होम, पानी ग्रहण, अग्नि परियन, अस्मारोहण, लज्जा होम, सप्तपदी आदि आते हैं। पी.एच. प्रभु साहब ने हिंदू विवाह को इस रूप में परिभाषित किया है। हिंदू के लिए विवाह एक संस्कार है और सार्थक विवाह जोड़ी के बीच का संबंध धार्मिक प्रकृति की होती है, न कि समझौतापूर्ण प्रकृति। फॉर द हिंदू देन मैरिज इज ए संस्कार and as such the relations between the marrying parties area of sacramental character and not a characteral nature। प्रभु की इस परिभाषा में दो बातों का उल्लेख है। हिंदू के लिए विवाह एक संस्कार है और हिंदुओं में विवाह धार्मिक आधार पर ही संपन्न किए जाते हैं। और हिंदुओं में विवाह जो है धार्मिक आधार पर ही संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है तथा वह विवाह जोड़ी के अटूट संबंध को धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। हिंदू विवाह के उद्देश्य एम्स ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह आनंद के लिए नहीं किया जाता, बल्कि धर्म के निर्वाह के लिए किया जाता है। अतः इसके उद्देश्य मूलतः धार्मिक ही है। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्य 3 माने जाते हैं: धर्म, प्रजा तथा रति। इनमें से धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके बाद प्रजा संतानुभूति तथा रीति यौन संतुष्टि को। इसके साथ ही कुछ समान उद्देश्य भी है। इन उद्देश्यों की व्याख्या अब इस प्रकार है। धर्म। हिंदू विवाह का सर्वोच्च उद्देश्य धर्म है। शास्त्रकारों का मानना है कि धर्म का पालन विवाह के द्वारा ही हो सकता है। बिना पत्नी के धार्मिक कर्तव्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसी कारण श्री राम को स्वर्ण प्रतिमा बनानी पड़ी थी। एक दूसरी मान्यता के अनुसार व्यक्ति का जन्म मानव जीवन में होने के कारण उन्हें अनेक कर्तव्यों और इनों को पूरा करना है। वही उसका धर्म है। यह कार्य पति पत्नी के पारंपरिक सहयोग और एकता के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। प्रजा प्रोगेंसी। हिंदू विवाह का दूसरा मूल उद्देश्य प्रजा यानी पुत्र प्राप्ति है। हिंदुओं में पुत्र का होना अनिवार्य माना गया है। इसके 2 मूल कारण हैं। पहला, पुत्र के माध्यम से अनेक धार्मिक कार्य पूरे होते हैं, जैसे श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, हवन आदि। इसके बिना मृत पिता को स्वर्ग नहीं मिलता। दूसरा, पितृ ऋण से ऋण होने के लिए भी पुत्र का होना अनिवार्य माना गया है। रति सेक्स। व्हाट इज हिंदू विवाह का तीसरा मूल उद्देश्य यौन सुख की तृप्ति है। हिंदू जीवन के 4 पुरुषार्थ में काम भी एक है।
जिसका उद्देश्य माना गया। हिंदू विवाह द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति को संस्थाबद्ध कर दिया गया। हालांकि हिंदू वैवाहिक संस्कार के सिद्धांतों में यौन सुख तथा पुत्र प्राप्ति का एक दूसरे का पूरक माना गया है। इसलिए शास्त्रकारों ने उल्लेख किया है कि विवाह के पश्चात पति पत्नी में यौन क्रिया केवल पुत्र प्राप्ति की कामना से की जानी चाहिए। इन 3 मूल उद्देश्यों के अतिरिक्त हिंदू विवाह के 3 गौण उद्देश्य भी हैं। ये निम्न है। परिवार का आधार। परिवार का आधार में हो गया बेसिस ऑफ फैमिली। परिवार हिंदू समाज की आधारशिला है। इस आधारशिला का निर्माण हिंदू विवाह के माध्यम से होता है। हिंदू विवाह एक ऐसी संस्था है जो स्त्री पुरुष के संबंध को अटूट बनाती है। फलस्वरूप परिवार जैसी सामाजिक इकाई का निर्माण होता है। फलस्वरूप परिवार जैसी सामाजिक इकाई का निर्माण होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। कंप्लीशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाहित दंपति को सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह एक खास उद्देश्य है। इस संदर्भ में समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए संतान को जन्म देना, माता पिता के प्रति कर्तव्य, संतान एवं अन्य निकट संबंधियों के प्रति कर्तव्य आदि का निर्वाह करना होता है। व्यक्तित्व का विकास। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। हिंदू विवाह का उद्देश्य सिर्फ स्त्री पुरुष को मिलाना नहीं है, बल्कि इसलिए मिलाना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। विवाह के बिना पूर्ण व्यक्तित्व संभव नहीं है। मनु के अनुसार यह पूर्ण पुरुष है जिसके पत्नी और बच्चे हैं। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव जो है सुख दुख, आशा निराशा एवं कठोर संघर्ष आते रहते हैं। ऐसी स्थितियों में जीने की कला ही सही व्यक्तित्व की घोतक है। जीने की कला ही सही व्यक्तित्व का घोतक है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि हिंदू विवाह के उद्देश्य पवित्र और व्यवहारिक है। यही कारण है कि आज के जीवन में भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है। आज के जीवन में भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू मैरिज इज ए रिलीजियस एग्रीमेंट। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू मैरिज इज ए रिलीजियस सैक्रेमेंट। या हिंदू विवाह की प्रकृति या विशेषताएं। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदुओं में विवाह के माध्यम से जीवन के धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्त्री पुरुष के बीच अटूट संबंध स्थापित किए जाते हैं। हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक है। इसे कुछ खास विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित है। धार्मिक कृतियों की पूर्ति। फुलफिलमेंट ऑफ रिलीजियस राइट्स। फुलफिलमेंट। हिंदू विवाह के अंतर्गत कुछ जैसे धार्मिक कृत्य होते हैं जो विवाह की पूर्णता के लिए आवश्यक है। इन कृतियों में होम, पाणिग्रह और सप्तपदी प्रमुख है। वैसे कान्हे ने 39 कृतियों का उल्लेख किया है। अग्नि में मंत्र पाठ के साथ लाई का होम किया जाता है। अग्नि को देवता माना जाता है। पाणिग्रह कृत्य के अंतर्गत कन्या के संरक्षक हाथ से जल लेकर वेद मंत्र के उच्चारण करते हैं। वेद मंत्र के उच्चारण करते हैं। वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए लड़के को अपनी कन्या का दान करते हैं। वह अग्नि और भगवान को साक्षी मानकर वधू के हाथ को अपने हाथ में लेकर पानी ग्रहण करता है। फिर वरु वधू दोनों गांठ बांधकर अग्नि के पास उत्तर पूर्व की दिशा में 7 कदम एक साथ चलते हैं, जिसे सप्तपदी कहा जाता है। ये समस्त धार्मिक कृत्य ब्राह्मण के द्वारा अग्नि के समक्ष वेद मंत्रों के साथ किए जाते हैं। अतः हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। अस्थायी संबंध। सेटेबल रिलेशन। हिंदू विवाह के अंतर्गत
वर और वधू के बीच का संबंध स्थायी होता है। वर और वधू का संबंध अस्थायी होता है। हिंदुओं में विवाह को ईश्वर द्वारा निर्धारित पवित्र बंधन माना गया है, अतः यह अटल है। विवाह का संबंध एक जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का संबंध है। इसलिए हिंदुओं में तलाक या परित्याग का अधर्म माना गया। हिंदू विवाह में समाहित यह भावना कि विवाह ईश्वरीय आदेशनुसार अटल है, इसे प्रमाणित करता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। स्त्री हेतु एकमात्र संस्कार, द ओनली संस्कार फॉर वुमेन। स्त्री हेतु एकमात्र संस्कार। हिंदू पुरुष अपने जीवन में अनेक धार्मिक संस्कारों की पूर्ति करता है, किंतु स्त्री के लिए विवाह ही एकमात्र संस्कार है। विवाह संस्कार के माध्यम से स्त्री गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है, जो कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से स्त्री को पूर्णता प्रदान करता है। इस रूप में भी हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। धर्मों का निर्वाह, कंप्लीशन ऑफ धर्म। हिंदुओं में विवाह धर्म के निर्वाह के लिए किया जाता है। इन धार्मिक कर्तव्यों में यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है। इन धार्मिक कर्तव्यों में यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है। इन धार्मिक संस्कारों में यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदुओं में विवाह धर्म के निर्वाह के लिए किया जाता है। विवाह जो है सो धर्म के निर्वाह के लिए किया जाता है। इस हेतु विवाह आवश्यक है। शास्त्रकारों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति देवताओं, क्षत्रिय, माता पिता, अतिथियों तथा अन्य पशु पक्षियों का ऋणी है। इन ऋणों से उऋण होने के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश अनिवार्य है। अतः धर्मों के निर्वाह हेतु विवाह करना आवश्यक है। इस रूप में भी स्पष्ट है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। मोक्ष का आधार, बेसिस ऑफ मोक्ष। हिंदुओं में विवाह मोक्ष प्राप्ति का आधार है। हिंदुओं में विवाह जो है मोक्ष प्राप्ति का आधार है। धर्मशास्त्रों में विवाह को स्वर्ग का द्वार कहा गया है। प्रभु का कहना है कि अविवाहित व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष हेतु पुत्र का होना आवश्यक है। विवाह के द्वारा ही पुत्र की प्राप्ति होती है। विवाह के द्वारा ही पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र से पितृयज्ञ पूरा होता है। इस दृष्टिकोण से भी हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। धार्मिक आदेशों एवं निषेधों से युक्त, कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड प्रोहिबिशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड प्रोहिबिशन। हिंदू विवाह अनेक धार्मिक आदेशों एवं निषेधों से युक्त है। हिंदू विवाह अनेक धार्मिक आदेशों एवं निषेधों से, उदाहरण स्वरूप अपनी जाति में विवाह करना, अपने धर्म में विवाह करना, वैदिक रीति से विवाह को पूरा करना, विवाह को अस्थायी बनाए रखना आदि इसके आदेश हैं। फिर अपने गोत्र, परवर तथा पिंड में विवाह न करना, प्रतिलोम विवाह का बहिष्कार करना आदि इसके निषेध है। इस रूप में भी हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। संबोधन शब्द। हिंदू पत्नी और पति के लिए जिस संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह भी हिंदू विवाह की प्रकृति को धार्मिक संस्कार के रूप में स्पष्ट करता है। जैसे हिंदू पत्नी के लिए धर्म पत्नी या सधर्मिणी शब्द प्रयुक्त होता है, इसी तरह हिंदू पति के लिए पतिदेव या स्वामी या मालिक शब्द प्रयुक्त होता है। पुरुषार्थ की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चार है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इस अंतिम उद्देश्य को पाने का माध्यम धर्म, अर्थ और काम है। गृहस्थ जीवन में इन दिनों की पूर्ति बड़े ही सहज रूप में कर ली जाती है। इस जीवन में व्यक्ति विवाह के बाद ही प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार बिना विवाह किए पुरुषार्थ की पूर्ति संभव नहीं है। अतः हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक है। यह अनेक धार्मिक संस्कारों से जुड़ा एक पवित्र अटूट बंधन है। यह विभिन्न धार्मिक संस्कारों से जुड़ा एक पवित्र अटूट बंधन है। हिंदू विवाह के प्रकार। टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज क्या? हिंदू विवाह के प्रकार।
टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। प्रारंभिक काल में हिंदुओं में विवाह के 8 प्रकार पाए जाते थे, जिनमें से 4 मान और धर्म के अनुकूल माने गए तथा अन्य 4 अमान अधर्म माने गए। स्मृति कार्यों द्वारा मान उपयुक्त विवाह बाद वेद आस तथा प्रजापत थे। अमान विवाह असुर, राक्षस, गंधर्व तथा पिशाच थे। इनका विवरण निम्न प्रकार है। इनका विवरण जो है, बाद विवाह, ब्राह्मण विवाह। बाद विवाह माता पिता द्वारा निश्चित किया जाता है। पिता अपनी लड़की के योग वर का चुनाव वर पक्ष का चुनाव हेतु अपने घर आमंत्रित करता है। वर वधू का विवाह संस्कार ब्राह्मण द्वारा विविध धार्मिक कृतियों द्वारा संपन्न किया जाता है। वधू के पिता अपने कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि से संपन्न करके दान के रूप में वर का प्रदान करते हैं। इस विवाह का सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना गया। इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना गया देव विवाह। देव विवाह में कन्या के पिता द्वारा यज्ञ की व्यवस्था की जाती थी और जिस व्यक्ति द्वारा यह यज्ञ उचित ढंग से पूरा होता था उसी से कन्या की शादी की जाती थी। इस तरह के विवाह का प्रचलन प्राचीन काल में रहा होगा, क्योंकि उस समय यज्ञ का बहुत महत्व था। आर्ष विवाह, जब कन्या का पिता वर से गाय या बैल के रूप में भेंट लेकर उसे कन्या से विवाह करने की अनुमति प्रदान करते थे, तो ऐसे विवाह को आर्ष कहा जाता था। यह गाय या बैल भेंट स्वरूप लेकर कन्यादान करना मात्र एक संस्कार का रूप होता होगा। संभवतः यह विवाह भारत के अति प्राचीन काल में ही प्रचलित हो। प्रजापति विवाह में कन्या का दान बड़े सरल वैदिक रीति रिवाज से होता था। तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करने और तुम दोनों का पालन जीवन सुखी एवं समृद्धशाली हो, यह कहकर विविध वर बुधा की पूजा करना अन्य को दान में ही प्रजापति विवाह है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह बाद विवाह का ही संशोधित रूप है। संभवतः विवाह के प्रकार को 8 बनाने के लिए इसका प्रचलन हुआ है। असुर विवाह में वर द्वारा कन्या के पिता या संरक्षक को कन्या मूल प्रदान किया जाता है। फिर वह उस कन्या के साथ विवाह का अधिकारी माना जाता है। यह एक प्रकार का आर्थिक अनुबंध होता है जिसे समाज प्रायः हे दृष्टि से देखता है, इसीलिए इसे अमान या अधर्म विवाह की कोटि में रखा गया है। गंधर्व विवाह में वर या कन्या बिना माता पिता की अनुमति के वैवाहिक जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। इसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। इसमें विवाह इच्छुक दोनों पक्षों की इच्छा को ही महत्व दिया जाता है। यौन संतुष्टि इसमें अधिक महत्व की बात होती है। राक्षस विवाह में कन्या उसके माता पिता की सहमति के बिना कन्या का अपहरण कर विवाह किया जाता है। यह अपहरण धोखाधड़ी या जबरदस्ती छीनकर होता है। प्राचीन काल में ऐसे विवाह का प्रचलन रहा। उस समय जीते हुए राजा पराजित राज्यों की सुंदर कन्याओं का हरण कर विवाह करते थे। पिशाच विवाह, जब कोई व्यक्ति सोई हुई या उन्मत्त या मदिरापान की हुई राह में अकेली जाती हुई कन्या के साथ बलपूर्वक यौन क्रिया करके बाद में उससे विवाह कर ले, तब ऐसे विवाह को पिशाच विवाह कहा जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि हिंदुओं में विवाह के 8 स्वरूप प्रचलित रहे हैं। हिंदुओं में जो विवाह है उसके 8 स्वरूप प्रचलित रहे हैं। इन विवाहों में बाद विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें कन्या एक वर को दान स्वरूप दी जाती है। वर्तमान में हिंदुओं के बीच जिस विवाह का प्रचलन है वह बाद विवाह की तरह ही है।
साथ ही आधुनिकता के क्रम में गांधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। असुर विवाह यानी कन्या मूल्य चुकाकर विवाह करने की विधि कुछ जातियों एवं जनजातियों में है। अतः वर्तमान काल में हिंदुओं में उपर्युक्त 8 प्रकारों में से 3 प्रकार का प्रचलन क्रमशः है: बाध, गंधर्व और असुर विवाह। बाध, गंधर्व, असुर विवाह। हिंदू विवाह के नियम, रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह में जीवन साथी का क्षेत्र, फील्ड ऑफ मेल सिलेक्शन एमॉन्ग हिंदूज। हिंदू विवाह में जीवन साथी का क्षेत्र। हिंदू समाज में विवाह से संबंधित 3 मुख्य नियम है: अंतर्विवाह, बहिर्विवाह एवं कुलीन विवाह। यह नियमों का पालन बड़ी कठोरता के साथ किया जाता है। इनका वर्णन निम्न प्रकार है: अंतर्विवाह, इंडोगेमी। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को अपने ही वर्ण और जाति में विवाह करने की अनुमति है। उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था थी। फिर उसका स्थान जाति व्यवस्था ने ले लिया है। जब जातियां विभिन्न उपजातियों में बट गई तो इस नियम के अनुसार विवाह संबंध उपजाति में ही स्थापित होता है। इस प्रकार एक ब्राह्मण वर्ग का विवाह न केवल ब्राह्मण कन्या से होता है बल्कि कन्यकुब्ज ब्राह्मण की उपजाति में होता है। बहिर्विवाह, एक्सोगेमी। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को कुछ समूहों में विवाह करने की मनाही है। हिंदुओं में मूलतः 3 प्रकार का बहिर्विवाह मिलता है। गोत्र बहिर्विवाह, परवर बहिर्विवाह और सपिंड बहिर्विवाह। इनकी व्याख्या निम्न प्रकार है: गोत्र बहिर्विवाह, गोत्र एक्सोगेमी। गोत्र का अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। इस रूप में वे आपस में रक्त संबंधी है। अतः गोत्र बहिर्विवाह एक गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह को निषेध करता है। एक गोत्र के समूह विवाह को निषेध करता है। परवर बहिर्विवाह, परवर का अभिप्राय हवन करना होता है। प्राचीन काल से हवन अग्नि के पूजा प्रचलन था। हवन के समय व्यक्ति अपने पूर्वजों और ऋषि का नाम लेते थे। इस प्रकार जो लोग किसी खास भारद्वाज ऋषि या पूर्वज का नाम लेते थे वे एक वंशज के माने गए। एक वंश में विवाह बहिर्वर्जित है। अतः परवर बहिर्विवाह एक परवर के सदस्यों के बीच विवाह को निषेध करते हैं। उसके बाद सपिंड बहिर्विवाह। सपिंड का अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनमें एक ही शरीर के कण या रक्त विद्यमान है। इस तरह के व्यक्तियों के बीच विवाह वर्जित है। इस संदर्भ में मातृपक्ष तथा पितृपक्ष की कुछ पीढ़ियों में विवाह निषेध माना गया। गौतम ऋषि याज्ञवल्क्य के अनुसार पितृ ऋण की 7 पीढ़ियों तथा मातृपक्ष की 5 पीढ़ियों में विवाह निषेध माना गया है। जय समाजशास्त्र। अगले क्लास में विवाह के बाद